दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक बार फिर से। आज का टॉपिक है एक ध्यान विधि जिसे विपश्यना बोलते हैं। ठीक है, विपश्यना ध्यान विधि बहुत ही सिंपल विधि है और इस विधि के माध्यम से इंसान समाधि भी लगा सकता है। मतलब बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, समाधिष्ठ महापुरुष हुआ करते थे, वो समाधि इस विधि के माध्यम से लगाया करते थे, या अन्य उनके जो भी एक वो रहा हो, कॉन्सेप्ट रहा हो, लेकिन इस माध्यम से समाधि बहुत तेज़ी से लगने लगती है। तो ये करना कैसे है? ये सांसों की ही विधि है, लेकिन इसको बहुत समझ कर करना पड़ता है। देखिए, हमारे अंदर दो प्रकार की नाड़ी होती है, जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं और एक बोलते हैं सूर्य नाड़ी। ठीक है, तो जब हम रात में, यानी कि रात में जब हम इस विधि को कर रहे होते हैं, तब हमें अपनी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करके इस साधना को या फिर इस प्रोसेस को करना पड़ता है, इस ध्यान को करना पड़ता है। और अगर हम इस ध्यान विधि को दिन में कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हमें सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के बाद इस ध्यान को करना पड़ता है। तो एक्टिवेट कैसे करना है? आमतौर पर क्या होता है कि अगर आप अभी भी देखो तो आप अपने दोनों नाकों से कभी भी समान मात्रा में, मतलब समान सांस नहीं लेते हो। बहुत ही कम ऐसा वक्त आता है पूरे 24 घंटे में जिसमें सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। आमतौर पर क्या होगा कि आपकी एक नाक से सांस तो बहुत स्मूथली चल रही होगी, बहुत इजी, मतलब आराम से चल रही होगी, और दूसरी नाक से जब आप सांस लेंगे तो वहाँ मतलब सांस तो वहाँ से ले रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक, मतलब सांस लेने में थोड़ी वो होती होगी, मतलब टाइट सांस जाती होगी। तो इसका मतलब जो स्मूथली चल रही है नाड़ी, वही एक्टिवेट है। ठीक है, तो इसको करना कैसे, इस ध्यान विधि कैसे करना है? इसमें ये करना है कि अगर आप रात में हो, चूँकि हर एक घंटे में इंसान की जो नाड़ी जो होती है ये बदलती रहती है, यानी कि अगर अभी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है तो एक घंटे बाद सूर्य नाड़ी खुद में खुद एक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए आप जिस वक्त ध्यान करने जा रहे हैं, खासकर रात को या दिन में भी, मान लीजिए आप रात को ध्यान करने जा रहे हैं और आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है और आपको ध्यान करना है, ये विधि करनी है, तो आपने क्या करना है कि आपको जो नाड़ी, यानी कि सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, यानी कि दाहिनी नाड़ी, ठीक है, जहाँ दाहिना हाथ होता है ना, ये वाली जो नथुना होता है वो एक्टिवेट है। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, फिर आप दाहिनी ओर करवट करके लेट जाइए 5 मिनट के लिए। ठीक है, दाहिनी ओर करवट करके लेट जाइए और 5 मिनट जब आप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगा कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी सूर्य नाड़ी जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी, वो चलने लगेगी। ठीक है, और ये ठीक है, अगर आपको सूर्य नाड़ी को चलाना है तो आप बाईं तरफ करवट करके लेट जाएंगे, तो बाईं जो नाड़ी होती है, जो चंद्र नाड़ी होती है, वो बंद हो जाएगी और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी नाड़ी को पहले एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करने के बाद अपने आसन पर, या फिर आप मतलब जैसे ही बैठते हो वहाँ पर बिल्कुल सुख आसन में बैठ जाइए बिना किसी उलझन के। ठीक है, और उसके बाद कुछ देर ओम का जाप कीजिए वाइब्रेशन के साथ। चाहो तो आप ब्राह्मणी मुद्रा भी कर सकते हो, अपने कान में उंगली डाल करके, और 20 बार, 21 बार, 10 बार आप ओम का जाप कीजिए गहरी सांस ले करके, और गुंजन के साथ बोलिए। वाइब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, और मुंह कम खुला होना चाहिए, जिससे वाइब्रेशन पैदा होती है। ओम को बोलने की गति इतनी होनी चाहिए कि उस वाइब्रेशन से आपके नाक में, यानी कि आपके जो नाक होती है वहाँ पर स्पंदन या कुछ जैसे कीड़े रेंगने जैसी चीज़ें महसूस होने लगे, उस प्रकार का स्पंदन करते हुए ओम का जाप कीजिए। जो आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा तक आपको स्पंदन महसूस होगा। तो इस प्रयोग को करते हुए आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, आप या जितना आप कर सकते हो, आप ओम चैंटिंग कीजिए। उसके बाद शांति से बैठ जाइए। ठीक है, और इससे पहले अपना नाड़ी का जो मतलब अदला बदली है वो कर लीजिए। अगर आपकी उस समय पर वो नाड़ी एक्टिवेट है जो होनी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इस प्रकार से कर सकते हो करवट ले करके। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आप स्मूथली सांस छोड़िए, स्मूथली आप सांस लीजिए। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, और अपने सांस को अपने प्राण तक ले जाइए। प्राण यानी कि अपने रूट चक्रा तक, मूलाधार चक्रा तक। आमतौर पर सांस जो जाती है वो पेट तक जाती है, मुझे भी पता है, लेकिन आप ये फील कीजिए जब आप सांस ले रहे हो तो वो प्राण शक्ति
वो हवा यानी कि वो जो वायु है वो फेफड़ों में होते हुए, पेट के रास्ते होते हुए आपके मूल तक पहुंच चुकी है। और फिर आप स्मूथली उसको बाहर की तरफ छोड़िए। फिर उसको उसी प्रकार से अंदर तक अपने प्राण तक ले जाइए, फिर छोड़िए। इस प्रोसेस पर ध्यान देते रहिए। मतलब बस ये ध्यान रखिए, दृष्टा बनकर देखते रहिए कि मेरी श्वास बाहर जा रही है और अंदर मेरे प्राण तक आ रही है। ठीक है, फिर श्वास बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। इस प्रोसेस को करते समय आपका कई बार ऐसा होगा कि आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा, कुछ और आप सोचने लगेंगे। लेकिन जैसे आपको लगे कि हाँ आपका ध्यान हट चुका है, तो आप फिर से अपने ध्यान को अपनी श्वास पर लेकर के आ जाइए। ठीक है, स्टार्टिंग के 5-7 दिनों तक आपको लगेगा, उलझन फील होगी, आपको अजीब सा लगेगा, मतलब 2-4 दिन लगता है। उसके बाद आप अपनी श्वास को और अपने ध्यान को एक लय पर उतार पाओगे। और जब आप धीरे धीरे उसको करते रहोगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद, आपकी श्वास की जो गति है, अभी जब आप प्राण तक आप सांस ले रहे हो, आपकी श्वास की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। मतलब थोड़ी सी बाहर जाएगी, थोड़ी सी अंदर आएगी, बस इतना ही। फिर आप उस श्वास पर ध्यान दीजिए, देते रहिए और अपने श्वास को अंदर और बाहर की तरफ छोड़ते रहिए। इसी श्वासों पर ध्यान देने को ही विपश्यना बोलते हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी श्वास जो होती है वो एक बाल बराबर रह जाती है, यानी कि मतलब एक बाल के बराबर निकलती है थोड़ी सी, और थोड़ी सी अंदर जाती है, और फिर भी आप शांति से बैठे होते हो। इस विधि से क्या होगा कि आपकी एकाग्र शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी, आपके चक्रों को बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, और मानसिक रूप से जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी। इमोशनल रूप से जो आपके प्रॉब्लम हैं, यानी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, वो सब खत्म होने लगेंगे। और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब भी आप सांसों पर ध्यान दोगे, जैसे आमतौर पर क्या होता है कि हम जब अपने मंत्र जाप करते हैं तो मन काफ़ी उद्वेलित होता है और काफ़ी कुछ सोच रहा होता है। तो इस ध्यान को करने से ये होगा कि एक तो आपका ध्यान अच्छा हो जाएगा, दूसरी चीज़ कि आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, जिससे आप अपने मंत्रों पर, अपने उस इष्ट देवी देवता एंटिटी पर ध्यान साधते हुए अपने प्रैक्टिस को कर पाओगे। ठीक है, और ये कि फिर ये हो जाएगा कि जब भी फिर आपको कभी ध्यान करना है, कोई साधना, कोई मंत्र जाप करना है, तो अब आपको शांत होने के लिए सिर्फ आप जैसे ही अपने सांस पर कुछ ध्यान दोगे, आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इसी प्रोसेस में आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि साधक का मन उद्वेलित रहता है हमेशा, और उसी मानसिक जब एक स्थिति होती है, जब मन उद्वेलित होता है, उस टाइम पर जब साधक साधना करता है, तब वो उस साधना से, उस शक्ति से, यानी कि उस मंत्र से क्रिएट होने वाली शक्ति को अपने विचारों के माध्यम से अलग अलग आयाम में, अलग अलग पोर्टल्स में फेंकता रहता है। जैसे इतिहास में घटी घटना सोच रहा होता है, आज मेरे साथ क्या हुआ वो सोच रहा होता है, कल क्या होने वाला है वो सोच रहा होता है। तो इससे क्या होता है, जब आप किसी प्रकार के ध्यान से, मानसिक जप से या साधना से जो भी ऊर्जा को गेन करते हो, आप अपने विचारों के माध्यम से उसको मतलब वो कर देते हो, डिज़ोल्व कर देते हो। ठीक है, मतलब ये सोचिए कि जब आप मानसिक जप कर रहे हो, यानी कि मन में कोई मंत्र चल रहा है। ठीक है, जब मन में कोई मंत्र चलता है, मंत्र चलते चलते तो आपके अंदर शक्ति का संचार होने लगता है, एक मैनिपुलेशन होने लगता है आपके अंदर इंटरनली। तो जब आप और चीज़ें भी सोच रहे होते हो, इधर उधर की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो भी मैनिफेस्ट होने लगती हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी जब हम ध्यान करते हैं, ये सब करते हैं, तो हमें हमारे विचार नेगेटिव नहीं होने चाहिए किसी चीज़ को लेकर भी, ना टेंशन में हो, ना विचार नेगेटिव हो। क्योंकि अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, अगर आप किसी प्रकार की टेंशन ले रहे हो, डिप्रेशन में हो और आप ध्यान कर रहे हो, तो आपके ध्यान की शक्ति या उसकी जो उसकी पावर है, जो भी पावर जनरेट होगी, वो आपके उस नेगेटिव काम में ही लग जाएगी। लेकिन इस ध्यान विधि से आप अपने आप को एकाग्र, स्थिर और बहुत ही गहरे ध्यान में उतार पाओगे। ठीक है, अपने आप को, क्योंकि श्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके बदलने से आपके भाव बदल जाते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब आप प्रेम में होते हो तो आपकी सांसों की गति कुछ और होती है,
जब आप क्रोध में होते हो आपकी सांसों की गति कुछ और होती है, जब आप शांत होते हो तो आपकी सांसों की गति कुछ और होती है। ठीक है, यानी कि हमारे भाव से हमारे श्वास पर फ़र्क पड़ता है, यानी कि असर होता है, गति उसकी बदल जाती है। तो उसी प्रकार से अपनी श्वास की गति को बदल कर हम अपनी स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ठीक है, और जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, वो इसी ध्यान को करते हैं और इसी ध्यान को लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, और इसी ध्यान के माध्यम से कई बार क्या होता है कि जो हमारी प्रैक्टिस चलती रहती है तो हमारे 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं शून्य में, हमें पता नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है, आप देखना, अगर आप कंटिन्यू महीने भर ये प्रैक्टिस करते हो तो महीने भर के अंदर एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप सांस लेना शुरू कर रहे थे, थोड़ी देर हो गई, लेकिन उसके बाद अचानक से आपको एक झटका लगा। झटका मतलब कि पिछले बीच में 2-3 घंटे आप कहीं चले गए, आपको पता नहीं है, शून्यता में चले गए, अचानक आपकी आँख खुली, आपने देखा कि 2 घंटे बीत गए। ऐसा होता है, वो छोटी समाधि होती है एक तरह की, लेकिन इससे आध्यात्मिक लाभ बहुत होते हैं। इसलिए इस विधि को करना बहुत आसान भी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। विपश्यना को लेकर तो काफ़ी सेमिनार भी लगते हैं, लोग लगाते हैं काफ़ी। मैंने भी अटेंड किया, 10 दिन का सेमिनार अटेंड किया है विपश्यना का। आप चाहो तो वहाँ भी 10 दिन का सेमिनार अटेंड कर सकते हो, बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि 10 दिन के लिए वो हमें हमारे मोबाइल फ़ोन से, हमारे इधर उधर के रिश्तों से, समस्याओं से मुक्त करके सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेमिनार में जाकर ही आप या उस एक समागम में जाकर ही आप विपश्यना सीख सकते हो, आप विपश्यना घर पे भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस विधि को कर सकते हो, और इस विधि को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका ध्यान बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, आपका ऑरा हील हो जाएगा, आप खुद हील हो जाओगे। ठीक है, इसको विपश्यना ध्यान विधि बोलते हैं, जो बुद्ध के अनुयायी सिखाते हैं या फिर बुद्धिस्ट लोग सिखाते हैं, या फिर जिसका प्रचार प्रसार बुद्ध ने बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन ये विधि दरअसल भगवान शिव की विधि है, जो उन्होंने माता पार्वती को सिखाई थी। विज्ञान भैरव तंत्र में इसका जिक्र है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों का जिक्र है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को सिखाई थी। उन्हीं में से एक है विपश्यना ध्यान विधि, जिसका नाम विपश्यना दे दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक विधि है, वहाँ पर विधि के रूप में लिखी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।